Good evening, all of you. टुडे वी विल स्टार्ट। अभी तक हमने जो HTML में जो सारे टैग का आपको थियरी मैंने जो समझाई है उसी का आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाना था मुझे, जो मैं आज के लेक्चर में आपको सही तरह से नहीं आपका हो पाया। किसी स्टूडेंट को समझ में आया है और किसी को नहीं आया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चले हम देखते हैं कि कैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप के बिना फ़ोन में ही आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम उसमें HTML क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा, ये जो ऐप यहाँ पर है Notepad++, वो ऐप मैंने डाउनलोड की हुई है अपने मोबाइल में। उस पर मैं क्लिक करूँगी, ठीक है। अब ये जब ओपन होगी तो यहाँ पर आपको मेनू दिख रहे हैं, न्यू फाइल, ओपन अ फाइल, रेफरेंस एंड इन्फो। उसमें से आज मैंने फ़ाइल बनाई थी basic.html, ठीक है, basic.html। तो मैं उसी फाइल पर ही क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये सारा कंटेंट जो आपके सामने दिख रहा है वो हमने आज के प्रैक्टिकल में किया है, पर वो आप लोगों को समझ में नहीं आया था। तो अभी हम इसे इरेज करेंगे पूरे का पूरा, और फिर से मैं आपको समझाऊंगी कि कोई टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि अभी ये टेक्स्ट एडिटर है Notepad++ में, कैसे आपको HTML टैग राइट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे टैग के सिंबल दिए गए हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे सिंबल्स है ना। जितने भी सिंबल HTML में यूज़ में आएंगे वो सारे सिंबल यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें HTML टैग स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे, पहले एंगुलर ब्रैकेट, फिर उसमें लिखेंगे HTML एंड एंगुलर ब्रैकेट को इस तरह से क्लोज करेंगे। ये हो गया हमारा ओपनिंग HTML टैग, ठीक है। अब ओपनिंग HTML टैग साथ किया है हमने, उसी को ही हम क्लोज़ कर देंगे। देखो, जो भी टैग स्टार्ट करें उसे ही हम साथों साथ क्लोज़ करते जाएंगे, ताकि हमें कभी भी ऐसा ना हो कि जो टैग हमने स्टार्ट किया उसे क्लोज़ करना भूल गए हो। अगर आप क्लोज़ करना भूल गए हो या फिर नहीं हुआ आपसे, तो फिर ये फाइल जब ब्राउज़र में रन होगी तब उसके आउटपुट में दिक्कत आएगी, इसलिए, ठीक है। तो ये HTML कोड मैंने लिखा है। फिर 2 टाइप्स ऑफ HTML के भी 2 मेन पार्ट्स थे, ओके। 2 मेन पार्ट्स थे, कौन से थे? फर्स्ट वन था हेड एंड सेकंड वन था बॉडी। सेकंड वन क्या था? बॉडी। डन। तो यहाँ पर मैंने हेड टैग एंड बॉडी टैग लिख लिया है, पर उसको क्लोज़ नहीं किया, तो मैं उसको क्लोज़ भी कर देती हूँ। ऐसे हेड टैग को यहाँ से क्लोज़ किया और यहाँ से स्लैश फॉरवर्ड साइन के साथ बॉडी टैग को क्लोज़ करना है, ठीक है। ये बॉडी टैग भी क्लोज़ हो गया। तो देखो, आप जैसे ही आपका राइटिंग आप लिखते हो तब तक वो फॉन्ट ब्लैक होते हैं, जैसे ही प्रॉपर आप वो टैग पूरा लिख लो तो वो टैग कैसे हो जाता है? ब्लू हो जाता है, ठीक है। अब हेड पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो हेड के आप क्या लिखोगे? हेड में क्या लिखना है? हमें सिर्फ टाइटल देना है। क्या देना है? टाइटल। तो अब कौन सा टैग आएगा? टाइटल टैग। तो यहाँ से टाइटल टैग को स्टार्ट किया और साथ साथ में टाइटल टैग को क्लोज़ भी कर देती हूँ। ये टाइटल टैग को मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। डन। अब उसके बीच में हमें एक टाइटल लिखना है कि हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है बेसिक HTML टैग के बारे में। तो हम लिखते हैं बेसिक HTML टैग्स, ओके।
तो ये बेसिक HTML टैग्स ऐसा हमने टाइटल दे दिया है। तो अभी हेड के अंदर हमें जो भी लिखना था वो हमने लिख लिया। डन। हेड में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ टाइटल, जो भी आप वेब पेज बना रहे हो उसका टाइटल जो देना है वो सिर्फ और सिर्फ हेड में आएगा। डन। अभी आपको जो वेब पेज बनाना है उसका सारा कंटेंट, सारा डेटा जो है वो बॉडी पार्ट्स में आता है। ठीक है। तो जैसे ओपनिंग टाइटल टैग एंड क्लोजिंग टाइटल टैग के बीच में आपने बेसिक HTML टैग ऐसा लिखा है, इट मीन्स वो HTML का एलिमेंट्स। ठीक है। क्या है वो? HTML का HTML का एलिमेंट्स है। HTML एलिमेंट्स हमने टॉपिक पढ़ा, उसमें क्या था कि ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो कंटेंट आता है उसे कहा जाता है HTML एलिमेंट। जैसे कि यहाँ HTML मैंने स्टार्ट किया और लास्ट में HTML को क्लोज किया, उसके बीच में जितने भी कोड लिखे हैं, हेड लिखा है, टाइटल लिखा है, बॉडी लिखा है, तो ये सारा HTML टैग का कंटेंट एलिमेंट्स हो गया। ओके। तो इसी तरह से टाइटल का क्या टाइटल जो टैग है वो एक HTML एलिमेंट है। तो जैसे कि ओपनिंग टाइटल टैग एंड उसके बीच में उसका कंटेंट लिखा है मैंने, फिर क्लोजिंग टाइटल टैग। ठीक है। तो ये एक HTML एलिमेंट हो जाता है। अब हेड के अंदर मुझे जो लिखना था वो मैंने लिख लिया है। अब बॉडी पार्ट्स में अब जाएंगे हम। तो बॉडी में सबसे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, बेसिक एग्जाम्पल देखा था कि जैसे यहाँ पर हम बेसिक एग्जाम्पल बना रहे हैं, वही मैं ले लेती हूँ। ओके। तो सबसे पहले मुझे ब्राउज़र में 2 पैराग्राफ चाहिए, तो मैं पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग आएगा? P टैग। तो P टैग को स्टार्ट किया एंड साथों साथ P टैग को मैंने क्लोज भी कर दिया। देन अब मैं उसमें कुछ कंटेंट लिखती हूँ। जैसे कि हम कुछ लिख देंगे, थोड़ा जो भी होगा वो। सॉरी। हेलो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है हमने। अब सेकंड पैराग्राफ लेंगे और सेकंड पैराग्राफ को क्लोज भी कर देंगे साथ में, और यहाँ पर लिखेंगे गुड इवनिंग। डन। तो ये बेसिक हमने HTML का एक सिंपल सा हमने एक एग्जांपल बनाया है, जिसमें क्या किया, सिर्फ हेड एंड बॉडी पार्ट्स तो आते ही है। हेड में सिर्फ टाइटल देने के लिए हेड का यूज़ होता है एंड बॉडी में सब कुछ जो सारे कंटेंट्स होते हैं, सारे डेटा होता है, वो हम बॉडी में लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स में मैंने 2 पैराग्राफ ले लिए हैं। उस 2 पैराग्राफ को इस तरह से अब मेंशन भी कर दिया है। ठीक है। बॉडी टैग क्लोज एंड लास्ट में हेड HTML टैग क्लोज। डन। अब मैं इसे सेव करूँगी, क्योंकि हमने इसको एक बार तो सेव कर दिया है, पर हमने उसके अंदर मॉडिफाई किया, उसको मैं थोड़ा सा चेंज किया, तो आपको हर एक बार उसको सेव करना पड़ेगा। अब सेव करने के बाद यहाँ पर जो ये वाला बटन है, हम उस पर क्लिक करेंगे ताकि वो डायरेक्ट ब्राउज़र में रन हो जाए। डन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्राउज़र में रन होकर मिला है हमें। डन। ये हेलो स्टूडेंट एंड गुड इवनिंग, यहाँ से थोड़ा सा ये एक गलती से लिखा होगा शायद HTML कोड में, इसलिए यहाँ आया है। पर ये देखो 2 पैराग्राफ के अंदर हमने क्या लिखा था, हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग। ओके। तो ये हमें ब्राउज़र में रिज़ल्ट इस तरह से मिलता है। और कंप्लीट। अब हमने इसके अंदर
अलग अलग पैराग्राफ ले लिए हैं। ठीक है, तो अब हम उसको हेडिंग स्टाइल लेते हैं। जो हमें एक टॉपिक आया था ना हेडिंग स्टाइल, जिसमें हेडिंग साइज़ में क्या होता है H1 से लेकर H6। इसमें मैंने कहा था कि H1 की साइज़ जो होती है वो सबसे लार्ज होती है एंड H6 की साइज़ होती है वो सबसे स्मॉल होती है। तो यहाँ पर H1 की साइज़ ऐसे उसके अंदर कंटेंट लिखा है मैंने। देन इसी तरह से H2 टैग ले लेती हूँ। इसके अंदर लिखती हूँ साइज़ 2, फिर H2 टैग को क्लोज करना है। स्पेस नहीं रखना है, हमें स्पेस नहीं देना है। HTML कोड में कहीं पर भी स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टैग को क्लोज किया। फिर इसके बाद H3 टैग के अंदर भी मैंने साइज़ लिखा, साइज़ 3। H3 टैग को क्लोज कर दिया और उसके बाद H4 टैग के अंदर भी मैंने साइज़ 4 दिया है। अब H4 टैग को भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा। डन। अब है H5 टैग में भी मैंने सब में साइज़ का ही लिखा है, अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और H5 को क्लोज कर दूँगी यहाँ पे। इसी तरह से H6 टैग आएगा और उसमें भी साइज़ कंटेंट लिखकर H6 टैग जो है हमारा उसे हम क्लोज करेंगे। डन। तो ये हमने हेडिंग साइज़ दे दी है यहाँ पे। देन एक ही एग्ज़ाम्पल में हम सारे जितने अभी तक हमें टॉपिक मैंने आपको कवर करवाया है वो सारे टॉपिक का एक एग्ज़ाम्पल में ही आपको समझा दूँगी, ताकि हर एक बार एक नई फाइल क्रिएट नहीं करनी पड़े हमें। तो हमने पहले पैराग्राफ टैग कैसे लिखते हैं वो लिख लिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है हेडिंग साइज़। ओके, इट मीन्स कि कोई ऐसे पेज हो या फिर कोई ऐसा वेब पेज में टॉपिक आता हो, जैसे कि आपके बुक में टॉपिक वाइज सब कुछ आता है, तो हेडिंग देना हो तो आप उसके लिए H1 से लेकर H6 साइज़ का यूज़ कर सकते हो। तो फिर अब हम उसको अगेन सेव करेंगे। देन सेव करने के बाद उसे ब्राउज़र में रन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आप लोगों को। देन यहाँ पर जो मिस्टेक आ रही थी ना ODB ऐसा, वो चली गई है क्योंकि वो हमारी राइटिंग में मिस्टेक थी इसलिए। तो आप देख सकते हो ब्राउज़र में साइज़ 1 की जो फ़ॉन्ट की साइज़ है वो सबसे लार्ज है एंड H6 जो है साइज़ 6 जो है उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ सबसे स्मॉल है, नॉर्मल फ़ॉन्ट से भी स्मॉल है। नॉर्मल हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऐसा लिखा है उनसे भी स्मॉल साइज़ है। ठीक है, तो ये हेडिंग देने के लिए जैसे कि कोई टॉपिक हो तो हम उस टॉपिक को H1 साइज़ में लिखते हैं, फिर उसके सब टॉपिक हो तो उसको H2 टैग में लिख सकते हैं। उनके भी अगर सब टॉपिक आते हैं तो उसको H3 साइज़ में से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। डन। तो इतना समझ में आ गया। हमने यहाँ पर P टैग का यूज़ किया है और हेडिंग साइज़ का यूज़ कर लिया। 2 टॉपिक्स जो हमारे थे वो कवर हो गए। अब हम उनमें ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेलो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ मैं कुछ भी ऐसा लिख दूँ, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू। ओके, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, ऐसा मैंने यहाँ पर और थोड़ा सा P टैग में आगे लिखा है। तो अब इतना मैंने लिख लिया तो ये एक ही पैराग्राफ में आएगा। उसको मैं सेव करती हूँ
और अगेन ब्राउज़र में रन करती हूँ तो आप देख सकते हो उसका आउटपुट यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। ओके, अब मुझे ये हाउ आर यू जो लिखा है ना, वो मुझे उसकी सही लाइन में नहीं, उसके नीचे की लाइन में चाहिए। इट मीन्स मुझे लाइन को ब्रेक करना है। क्या करना है? लाइन को ब्रेक करना है। तो मैं क्या करूँगी कि हाउ आर यू जहाँ पर लिखा है उसके आगे कौन सा टैग का यूज़ आएगा? कौन सा टैग? बी आर टैग। डन। तो हम उसके आगे बी आर टैग लगा देंगे। बी आर टैग जो है वो एम्प्टी टैग है, इसलिए उसको सिर्फ ओपन ही करना है, क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने हेलो स्टूडेंट के बाद बी आर टैग लगाया था, फिर उसके बाद हाउ आर यू। तो ये HTML कोड में तो एक ही लाइन में दिखाएगा, पर जब इसको हम ब्राउज़र में रन करेंगे, अगेन मैं सेव करती हूँ उसे और ब्राउज़र में रन, तब आप उसका रिज़ल्ट देखना। देन हेलो स्टूडेंट, और जहाँ पे हाउ आर यू लिखा था वहाँ से वो मैंने बी आर टैग का यूज़ किया। इट मीन्स वो लाइन को वहाँ से उन्होंने ब्रेक कर दिया, तो एग्ज़िट उसकी सेकंड वाली लाइन से ही वो आया। तो देखो, 2 पी टैग मैंने लिए थे, तो उस 2 पी टैग में तो बीच में यहाँ पर स्पेस है। जैसे हम ब्राउज़र में प्रोग्राम रन करते हैं तो अलग अलग 2 पैराग्राफ इसीलिए लेते हैं क्योंकि एक पैराग्राफ एंड दूसरा पैराग्राफ के बीच में थोड़ी सी स्पेस मिलती है। जैसे हम फेयर नोट कंप्लीट करते हैं तो क्या करते हो आप लोग? एक पैराग्राफ, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक लाइन छोड़ते हो। इसी तरह से कि एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो उसके बीच में ऑटोमेटिकली पी टैग जो है वो उसकी अप डाउन जो स्पेस है वो छोड़ता है। इट मीन्स मैंने गुड इवनिंग वो अलग पैराग्राफ में लिखा है एंड हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू वो भी अलग पैराग्राफ में लिखा है। इसीलिए इन दोनों पैराग्राफ के बीच में और उसके अप एंड डाउन साइड में आपको स्पेस मिल रही है। डन। तो ये लाइन ब्रेक वाला टैग जो हमने देखा था, एम्प्टी टैग, बी आर टैग, वो भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बहुत सारे से टैग देखे थे ना, वही कंटिन्यू यहाँ देखते हैं। चलिए, अब हमने देखा था कि बी टैग, बी मीन्स क्या? बोल्ड। बी मीन्स क्या टैग देखा था? बोल्ड। तो मैं एक अलग से यहाँ पी टैग ले लेती हूँ। अदरवाइज़ आप गुड इवनिंग ये दोनों पी टैग लिए हैं उसमें से भी कर सकते हो। तो चलिए उसमें ही करते हैं ताकि हमें और कोड लिखना ना पड़े यहाँ पे। तो मान लीजिए कि हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू जो लिखा है ना, उसमें से मुझे स्टूडेंट्स जो है उसको बोल्ड चाहिए। बोल्ड मीन्स उसके फ़ॉन्ट मुझे डार्क दिखने चाहिए। तो मैं उसके आगे और स्टूडेंट्स का पूरा स्पेलिंग फिनिश हो जाने के बाद मैं यहाँ पर बी टैग को क्लोज़ करूँगी। डन हो गया। बी हेलो के आगे मैंने बी टैग लगाया है, सॉरी हेलो के पीछे बी टैग लगाया है। जो स्टूडेंट का स्पेलिंग है वही स्पेलिंग मुझे उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा डार्क चाहिए। डन। तो मैंने उसके आगे एंड पीछे बी टैग लगा दिया है, ओपनिंग बी टैग एंड क्लोजिंग बी टैग। अब मैं उसे अगेन सेव करूँगी। सेव हो जाने के बाद ब्राउज़र में उसको रन, तो आपको यहाँ पर रिज़ल्ट दिख रहा है। डन। दिख रहा है रिज़ल्ट कि बोल्ड का मतलब है वो फ़ॉन्ट तो नॉर्मल ही रहता है, पर जो नॉर्मल फ़ॉन्ट्स हैं उनसे थोड़े से डार्क फ़ॉन्ट हो जाते हैं। डन। तो ये बी टैग था। अब हम और कौन से टैग आए थे? अंडरलाइन टैग। तो मान लीजिए कि मुझे ये इसमें ही कंटिन्यू करते हैं हम। ये इवनिंग जो लिखा है उसको मुझे अंडरलाइन देना है, तो कौन सा टैग आएगा? यू टैग। तो इवनिंग के आगे मैं यू टैग को लिखूँगी और इवनिंग जहाँ पर क्लोज़ होता है, मीन इवनिंग का वर्ड्स पूरा हो जाता है पूरा एक, तो हम यहाँ पर यू टैग को क्लोज़ करेंगे ऐसे। तो ये हमने क्या किया कि इवनिंग को मुझे अंडरलाइन देनी है ब्राउज़र में। जब ये ब्राउज़र में रन हो तब मुझे इवनिंग के नीचे अंडरलाइन मिलनी चाहिए। मैं फिर से इसको सेव करूँगी। सेव हो जाने के बाद अब ब्राउज़र में से रन करेंगे। डन। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट ही कि इवनिंग के नीचे आपको अंडरलाइन मिल गई है। डन।
ओके, ये हमने बी टैग, यू टैग, बी मीन्स बोल्ड, यू मीन्स अंडरलाइन एंड पी टैग देखे, और हेडिंग साइज H1 से लेकर H6 तक। ओके, अब आता है आई मीन्स इटैलिक। अब ये हाउ आर यू जो लिखा है वो मुझे पूरा इटैलिक फॉर्मेट में चाहिए। इटैलिक मीन्स आई, तो मैं उसके आगे आई टैग लगाऊंगी और यहाँ से आई टैग को क्लोज कर दूंगी। डन, कंप्लीट। ये मैं पूरा हाउ आर यू जो लिखा था उसके पूरा वो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को मुझे इटैलिक फॉर्मेट में चाहिए। डन, तो इतना कर दिया है मैंने। अब फिर से उस फाइल को रन करके जितनी बार इसमें मॉडिफिकेशन आएगा, इट मीन्स जितनी बार आप कुछ ना कुछ नया नया ऐड करोगे, आप उसको इतनी बार सेव करना पड़ेगा। फिर सेव बटन पर क्लिक करके सेव करने के बाद आप उसको ब्राउज़र में रन करना, तो देख सकते हो आप इटैलिक्स फॉन्ट कैसे होते हैं। इट मीन्स वो नॉर्मल फॉन्ट से थोड़े से राइट हैंड साइड झुके हुए मिलते हैं। डन, तो आप डिफरेंस देख सकते हो। बी टैग का मतलब है बोल्ड, जो फॉन्ट को डार्क डिस्प्ले करता है। यू टैग का मतलब है अंडरलाइन, जो फॉन्ट के नीचे हमें लाइन डिस्प्ले करता है प्रॉपर। एंड इटैलिक्स टैग जो है आई टैग, वो क्या करता है कि जो फॉन्ट को राइट हैंड साइड थोड़े से झुके हुए दिखा देते हैं, यानी कि जो नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा डिफरेंस होता है उस फॉन्ट में। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया बी टैग, आई टैग, यू टैग एंड हमने देखा हेडिंग साइज। तो इतना हमने देखा है। और भी टैग है, और भी टैग जैसे कि अब लेती हूँ मैं प्री डिफाइंड टैग। कौन सा टैग आता है? प्री डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड टैग के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्री डिफाइंड टैग मीन्स प्री फॉर्मेटिंग टैग। प्री फॉर्मेटिंग टैग मीन्स आप जैसा आउटपुट दोगे वैसा ही आपको इनपुट मिलेगा। तो प्री टैग मैंने यहाँ स्टार्ट किया और प्री टैग को क्लोज करती हूँ साथों साथ। ठीक है, अब मैं क्या करना है, मुझे प्री टैग में मैं थोड़ा कुछ लिखती हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ फर्स्ट लाइन, दिस इज़ फर्स्ट लाइन। ओके, डन, ये फर्स्ट लाइन थी। अब सेकंड लाइन जो मैं लिखूँगी वो थोड़ा सी स्पेस रखूँगी, यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद दिस this is second line। ओके, अब उसके बाद और थोड़ी सी स्पेस रखकर मैं लिखूँगी यहाँ पे this is third line। ओके, दिस इज़ थर्ड लाइन। ये मैंने पूरा का पूरा प्री टैग में लिखा है। यहाँ पर प्री टैग स्टार्ट किया और प्री टैग को क्लोज किया। पर देखो मैंने कैसे लिखा, बाकी सारे में मैंने कैसे लिखा था, जैसे टैग क्लोज होता था, जैसे टैग स्टार्ट होता था उसके साइड से ही मैंने लिख लिया था। पर इसमें से थोड़ा सा चेंज, इट मीन्स जैसा ही मैं HTML में लिख रही हूँ वैसा मुझे आउटपुट में भी मिलना चाहिए। ओके, तो प्री टैग में जैसी फॉर्मेट मैंने बनाई है वैसी ही फॉर्मेट मुझे मिलेगी। तो अब मैं उसे सेव करती हूँ। सेव करने के बाद मैं उसे ब्राउज़र में रन करूँगी, तो आप देख सकते हो उसका रिज़ल्ट। डन, ये है उसका रिज़ल्ट जो मैंने सबसे पहली लाइन में दिस इज़ द फर्स्ट लाइन लिखा था, फिर थोड़ी स्पेस रख के दिस इज़ द सेकेंड लाइन, दिस इज़ द थर्ड लाइन। तो जैसा ही मैंने लिखा वैसा ही मुझे आउटपुट मिलता है। ठीक है, पर वो प्री डिफाइंड फॉन्ट है, प्री फॉर्मेटेड टैग है, तो वो नॉर्मल फॉन्ट से तो डिफरेंस ही हो गए, है ना। तो यहाँ हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, ये सब कुछ लिखा है, वो उनसे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, डन, ओके, समझ में आ गया प्री फॉर्मेटिंग टैग, प्री टैग। ओके, अब उसके बाद कौन सा टैग रह गया? प्री फॉर्मेटिंग टैग देखा था, बी टैग देखा था, और हाँ, और हमने देखे थे स्ट्रिक्ट थ्रो टैग।
तो उसके लिए मैं यहाँ एक अलग से पैराग्राफ टैग ले लेती हूँ। उसमें लिखती हूँ मैं दिस इज़ द फर्स्ट लाइन। ओके, और यहाँ पर क्या, उसे मैं पी टैग को क्लोज करती हूँ। डन। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट लाइन लिखा है, उसमें से मुझे ये फर्स्ट जो लिखा है उसको वहाँ से कैंसिल कर देना है। स्ट्रिक थ्रो का मतलब है गलती से आपने किसी वर्ड को लिख लिया, यहाँ मुझे लिखना था दिस इज़ द लाइन, सिर्फ यही लिखना था, पर ये फर्स्ट वर्ड जो मैंने गलती से लिख लिया है, तो मैं यहाँ स्ट्रिक थ्रो जो टैग है हमारा उसका यूज़ करूँगी। स्ट्रिक थ्रो वर्ड टैग है, उसका टैग का कंटेंट क्या है, एस, तो उसके फर्स्ट के आगे एस लगेगा एंड फर्स्ट के पीछे एस टैग क्लोज होगा। ये एस टैग यहाँ पर क्लोज हो गया। डन। मैं इसको यहाँ से एंटर कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए और दिखे अच्छे से। तो समझ में आ गया, मैंने एक पी टैग लिया है, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऐसे करके, उसमें से फर्स्ट मुझे कैंसिल करना है, तो उसके आगे पीछे मैंने एस टैग लगा दिया है। अब मैं उसको सेव करूँगी और ब्राउज़र में रन करूँगी। डन। तो आप यहाँ उसका रिज़ल्ट देख सकते हो, ये वाला एक पैराग्राफ टैग लिया, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, इसमें से फर्स्ट वर्ड मैंने गलती से लिख लिया था, अब मैंने उसको इरेज कर दिया। जैसे कि आप फेयर नोट में लिखते हो और गलती से वर्ड लिख लेते हो आप, तो पेन से इरेज करते हो ना, पेन से एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हो, इसी तरह से यहाँ पर हम सिंपल लाइन कर देंगे। डन। तो कोई भी वर्ड अगर बाय मिस्टेक आपने ले लिया है तो उस वर्ड को कैंसिल कैसे करना है वो भी हमने देखा था। उसके लिए एस टैग का यूज़ होता है और एस टैग को कहा जाता है स्ट्रिक थ्रो। ओके, डन। अब उसके बाद कौन से टैग रह गया, एस टैग देखा था, फिर और कोई टैग देखे थे हमने, कैंसल टाइपराइटर टैग, टीटी टैग। ओके, हमने टाइपराइटर टैग भी देखा था, तो टाइपराइटर टैग के लिए मैं एक पी टैग क्रिएट कर लेती हूँ, उसके अंदर भी मैं ऐसा कुछ लिख देती हूँ जैसे कि दिस इज़ द सेकेंड लाइन, दिस इज़ द सेकेंड लाइन, और यहाँ पर पी टैग जो है उसे क्लोज कर दूँगी। ठीक है, अब मुझे दिस इज़ द से लेकर सेकेंड जो लिखा है वो टाइपराइटर फॉर्मेट में चाहिए मुझे। कैसे फॉर्मेट में, टाइपराइटर, तो उसके आगे मैं टीटी टैग स्टार्ट करूँगी और उसके पीछे टीटी टैग को क्लोज। टीटी टैग जो है वो टाइपराइटर टैग है, टीटी टैग जो है वो कौन सा टैग है, टाइपराइटर टैग। अब यहाँ से मैं उसे सेव कर लूँगी फाइल को और ब्राउज़र में रन करूँगी ताकि आपको समझ में आएंगे कि वो फ़ॉन्ट में डिफरेंस क्या है। देख सकते हो आप लोग, ये दिस इज़ द सेकेंड लाइन वाला जो है, इसमें से दिस इज़ लाइन जो लिखा है वो नॉर्मल फॉन्ट है, पर द सेकेंड जो लिखा है वो टाइपराइटर फॉन्ट में लिखा है। इट मीन्स जैसे हम टाइपराइटर मशीन आता है ना, उसमें कैसे फ़ॉन्ट आते हैं, इस तरह के फ़ॉन्ट। ओके, समझ में आया इतना? डन, गुड। अब उसके बाद हमने देखा था एक एंकर टैग, उसके बाद हमने देखा था एंकर टैग। तो एंकर टैग क्या है कि आपको ये हम एक basic.html की फ़ाइल है, उसमें से मुझे एक फ़ाइल में से दूसरी फ़ाइल में जंप करना है या फिर एक पेज में से दूसरे पेज में मुझे जंप करना है, तो मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगी। मान लीजिए कि ये basic.html फाइल है, वहाँ पर मैं कोई उसी फाइल में एक लिंक देंगे हम
एंकर टैग का यूज़ करके वो लिंक जैसे भी उस लिंक के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ जंप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कोड लिखते हैं हम। तो एंकर टैग जो है वो कैसे लिखा जाता है, AHREF, H मतलब हाइपर रेफरेंस, ओके। और लिखेंगे इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर मान लीजिए कि मुझे ये basic.html मैं गूगल में रन करती हूँ ना, तब मुझे यहाँ पर दूसरी फाइल की जगह मुझे डायरेक्ट गूगल का पेज ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ गूगल की लिंक है वो डायरेक्ट ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं होगी, हमें लिखना ही पड़ेगा। पर लिखना कब है आपको, जब आपको पता हो कि आप कोई भी मिस्टेक किए बिना लिख सकते हो तभी आप लिखना, अदरवाइज़ आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। गूगल ओपन करना है, गूगल में ऊपर उसकी URL आती है, उस URL को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, कहीं पर भी मिस्टेक ना हो, तो ही आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये मैंने पूरा एंकर टैग लिख लिया है। अब एंकर टैग में कंटेंट लिखते हैं गूगल। यहाँ पर ऐसे दिखाती हूँ, क्लिक हियर। इट मीन्स यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तब ही वो लिंक शो होगी, ओपन होगी। अब हमने यहाँ ए टैग स्टार्ट किया था, वो ए टैग को क्लोज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स एंकर टैग को क्लोज़ करना पड़ेगा। तो एंकर टैग को क्लोज़ कर दिया। समझ में आता है? देखो एंकर टैग को कैसे लिखा जाता है, एंकर टैग को ब्रैकेट में फिर HREF का मतलब है हाइपर रेफरेंस। आपको यहाँ रेफरेंस देना है, लिंक देना है, या फिर आपको एक पेज से दूसरे पेज में जंप करना है, तो वो दूसरे पेज का फाइल का जो नेम हो, एड्रेस हो, वो एड्रेस आपको यहाँ देना है। मान लीजिए कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि आपको प्रॉपर एड्रेस देना होता है, तभी आपके घर पे वो कुरियर पहुंच सकता है। इसी तरह से अगर हमें गूगल के पेज में जाना है तो उसका प्रॉपर जो URL एड्रेस होता है वो हमें यहाँ लिखना है। तो मैंने यहाँ पूरा गूगल का लिंक थी वो लिखी है, कॉपी पेस्ट नहीं हो रही है, इसलिए मैंने लिख दी है। और यहाँ फिर लिखा मैंने कंटेंट में, क्लिक हियर गूगल। जैसे ही मैं क्लिक हियर गूगल पर क्लिक करूँगी तो वो फाइल जंप होकर गूगल में खुलेगी। ठीक है, और मैंने एंकर टैग को यहाँ क्लोज़ कर दिया है। वो आज तक जो हमने पहले से आज तक करवाया है वही इसमें सब कुछ कवर हो गया। इस प्रैक्टिकल में लास्ट था एंकर टैग, वो भी आ गया। ओके, मैं रिपीट भी अभी करवाती हूँ ताकि आपको एक बार में समझ में ना आए। तो मैंने यहाँ एंकर टैग लिख लिया है, डन। अब इसको सेव करती हूँ, डन। सेव करने के बाद ब्राउज़र में डायरेक्ट ही रन होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे यहाँ ब्राउज़र में रन हुआ है तो क्लिक हियर टू गूगल जो लिखा है वो एक हाइपरलिंक बन गई है। क्या बन गई है? हाइपरलिंक बन गई है। इसीलिए उसके नीचे अंडरलाइन भी आती है और दूसरे फ़ॉन्ट के कलर से उसके फ़ॉन्ट का कलर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करो। तो चलिए हम उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही गूगल का पेज ओपन होता है। यहाँ पर नो इंटरनेट इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बीच में किसी का कॉल मैसेजेस कुछ ना आए, इसलिए मैंने अपने नेट जो है वो क्लोज़ करके रखा, अपना पूरे फ़ोन को एरोप्लेन मोड में करके रखा है। ठीक है, अगर देखो जैसे ही मैं एरोप्लेन मोड पे निकालती हूँ तो आप देख सकते हो फिर से वो पेज पर चले जाए हम, ताकि आपको मैं रिज़ल्ट दिखा सकूँ। डन। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो गो टू गूगल ब्राउज़र। डन हो गया ये। अब हम फिर से एरोप्लेन मोड में कर देंगे, वरना मैसेजेस ग्रुप में आने शुरू हो जाएंगे। डन, इतना समझ में आ गया कि गूगल का पेज पूरा ओपन हो गया। यहाँ जाकर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। डन। तो हमने फर्स्ट देखा
HTML में हमने क्या क्या अभी तक कवर करवाए हैं टॉपिक, तो कि हेडिंग साइज, हेडिंग स्टाइल जो H1 से लेकर H6 तक आती है, तो यहाँ से यहाँ की आपको रिज़ल्ट भी मिल गया ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, फिर हमने 2 पैराग्राफ टैग लिए थे, हेलो स्टूडेंट्स और गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट्स थे उसको मैंने बी टैग दिया है, इट मीन्स बोल्ड कर दिया है ताकि उसके फ़ॉन्ट थोड़े डार्क मिले। फिर उसके बाद हाउ आर यू जो लिखा था वो कंटिन्यू एक पेन में लिखा था, पर मुझे उसको दूसरी लाइन में चाहिए मुझे, तो मैंने उसको बी आर टैग दिया, इट मीन्स लाइन को मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो बी आर टैग जैसे ही किया वो नीचे आ गया। डन। अब मैंने वो बी आर टैग में हाउ आर यू जो लिखा था उसमें भी मैंने इटैलिक फॉर्मेट का यूज़ किया, इटैलिक टैग का यूज़ किया, इसलिए उसका फ़ॉन्ट देखो नॉर्मल फ़ॉन्ट से थोड़े से राइट साइड झुके हुए दिख रहे हैं। फिर गुड इवनिंग लिखा है, उसमें इवनिंग जो है वो मुझे अंडरलाइन में चाहिए, तो मैंने यू टैग लिखा है। ठीक है, फिर प्री डिफाइंड टैग का मतलब है कि जैसे मैंने आउटपुट इनपुट लिखा है, जैसे ही मैंने HTML कोड में लिखा वैसा ही मुझे यहाँ पर आउटपुट मिला। मैंने फर्स्ट लाइन लिखी, सेकंड लाइन थोड़ी सी टैब करके लिखी, फिर थोड़ा सा टैब करके मैंने थर्ड लाइन लिखी, इस तरह से। फिर उसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ लिखा जिसमें मैंने कौन से टैग का यूज़ किया है, स्ट्रिक थ्रो, इट मीन्स एस टैग, कैंसल। मुझे कोई वर्ड को कैंसिल करना है, अगर गलती से मैंने लिख लिया है तो उस वर्ड को कैंसिल करने के लिए उस वर्ड के आगे एंड पीछे आपको एस टैग लगाना है। ओके, ओपनिंग एस टैग फर्स्ट वर्ड एंड क्लोजिंग एस टैग, तो रिजल्ट में आपको वो जो फर्स्ट वर्ड लिखा है उसके ऊपर ऐसी लाइन होकर आपको मिलेगी। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो है, दिस इज़ द सेकंड लाइन, उसमें मैंने टी टैग का यूज़ किया है। तो द सेकंड जो लिखा है वर्ड, 2 वर्ड्स है द एंड सेकंड, ये 2 वर्ड्स के आगे मैंने टी टैग स्टार्ट किया और ये सेकंड के पीछे मैंने टी टैग को क्लोज कर दिया, ताकि वो फॉर्मेट मुझे ऐसे में टाइप कर रही हूँ ना ऐसे राइटिंग में मिल जाए। डन। उसके बाद मैंने एंकर टैग का यूज़ किया है। तो एंकर टैग का मतलब है कि आपको एक पेज में से दूसरे पेज में जंप होने के लिए, या फिर आपको अभी ये फाइल, ये हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है, उसमें से आपको गूगल ओपन करना हो या फिर यूट्यूब ओपन करना हो, तो आप यूट्यूब की भी लिंक यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो और उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उसमें जंप कर सकते हैं। डन। तो इतना आप सबको क्लियर है, ये जितना भी मैंने करवाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, HTML स्टार्ट किया, उसमें हेड लिया, हेड में टाइटल दिया, फिर बॉडी टैग में सारा कंटेंट लिखा है हमने। बॉडी टैग में हमने H1 टैग पहला सबसे पहला हमने लिया हेडिंग स्टाइल, जिसमें H1 से H6, फिर हमने 2 पैराग्राफ लिए, फिर इसमें से हमने बी टैग देखा, बी मीन्स बोल्ड, बी आर टैग देखा, लाइन को कैसे ब्रेक किया जाएगा, फिर आई टैग किया, आई मीन्स इटालिक, फिर यू टैग देखा, यू मीन्स अंडरलाइन, फिर प्री फॉर्मेटिंग टैग देखा, प्री टैग देखा, फिर उसके बाद हमने स्ट्रिक थ्रो टैग देखा, एस टैग, फिर टाइप राइटिंग टैग देखा, टी टैग, एंड लास्ट में हमने देखा एंकर टैग। ओके, एंकर टैग कैसे लिखा जाता है, वो जो जैसे कि ब्रैकेट में HREF इज इक्वल टू जो भी फाइल ओपन करना चाहते हो उसकी प्रॉपर लिंक, अगर लिंक में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई या फिर आपने ये जो लिखा है ये सब कुछ नहीं करोगे या फिर कुछ थोड़े सा भी मिस्टेक हो गई तो फिर भी वो जो है वो ब्राउज़र में रन नहीं होगी। देन फिर यहाँ पर क्लिक हियर टू गूगल ओपन करना चाहते हैं तो गूगल, कोई फाइल ओपन करना चाहते हो तो फाइल का नेम, यूट्यूब ओपन करना चाहते हो तो यूट्यूब का नेम, एंड लास्ट में एंकर टैग को क्लोज कर देना है, बॉडी टैग क्लोज कर देना है, HTML टैग क्लोज कर। और हर बार आपको याद रखना है कि आपको ये फाइल यहाँ से सेव करना, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सेव करने के बाद ही आप उसको ब्राउज़र में रन कर सकते हो। डन। आ गया समझ में? ये मैंने आप लोगों को मेरे फ़ोन में से ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें से ही समझाया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया वो समझ में आ जाए, और इस वीडियो को समझ के आपको थोड़ा प्रैक्टिकल में ध्यान देना है और प्रैक्टिकल करना है। किसी को भी कोई एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैम हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। अभी मैं घर से थोड़ी बाहर हूँ तो मैंने भी फ़ोन से ही आपको ये वीडियो क्लिप बनाकर भेजी है कि फ़ोन में मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की नोटपैड++, उसमें मैंने प्रोग्राम बनाया और उसको ब्राउज़र में रन किया। तो
तो अभी ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिस्टम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भी हम कर सकते हैं, पर करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। डन, ओके। तो ये वीडियो यहीं तक का था। ये वीडियो में मैंने पूरा जितना अभी तक करवाया है उनका सब कुछ रिवीजन भी आ गया और प्रैक्टिकल भी आ गया है, ठीक है। अगर एक बार में आपको वीडियो समझ में ना आए तो दूसरी बार देख लेना, दूसरी बार भी मैं समझ में ना आए तो तीसरी बार देख लेना, पर जो मैंने प्रैक्टिकल किया है वो आप एक बार करके देखना ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।